जय हिंद। तो आज बात करेंगे दशमलव के वर्गमूल निकालना। आज किसी भी संख्या का दशमलव में अगर वर्गमूल निकालना है तो इस वीडियो में लास्ट तक रहेगा, बिल्कुल आसान से आप लोग सीख जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन दशमलव का अगर वर्गमूल नहीं आ रहा नहीं बाबू, तो आपकी तैयारी में अधूरी कमी है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है आना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना निश्चित है। तो बेहतरीन से करिएगा और सारे कंसेप्ट सही सीखिएगा। आपको लास्ट तक जब तक सीख न जाए तब तक रहिएगा, और ये हमें निश्चित है, हमारा वादा है कि आपको सिखा के ही भेजेंगे। समझ में आ रहा? तो चलते हैं, देखते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्त पर शेयर कर दे ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके। समझ में आ रहा? और देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाते हैं कैसे, इतना हमें मालूम होना चाहिए। तो बस जोड़ घटाना करना आप सबकी बस की बात है, लेकिन बनाना कहाँ से होता है जी, बहुत कठिन होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा है 0.8 का हमें वर्गमूल निकालना है, लेकिन आप लोग सोचते हैं अगर √25 हो उसका वर्गमूल क्या होता है? उसका वर्गमूल 5 होता है। √25 का वर्गमूल 5 होता है। √36 का वर्गमूल 6 होता है। √49 का वर्गमूल 7 होता है। √49, 47 नहीं 49। समझ में आया? क्योंकि ये फिक्स पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है, तो इनका, लेकिन इनको हम कैसे मालूम चले कि इनका वर्ग क्या होता है? तो चलते हैं, शुरू करते। देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले ये 8 है, तो 0.8 है, तो इसको हम मान लेंगे √8। अब समझिएगा, इसके ये जीरो थोड़ी देर के लिए हमें 0.8 भूल जाना, सिर्फ 8 में मानना है, और गुणे 10, और ऊपर नीचे भी 10 कर दीजिए गुणा। इस पूरे का √ है, पूरे में 10 में भी। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम ऊपर वाले का गुणा कर दें, तो ये हुआ 80/100। 80/100 हुआ नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको दूसरे स्टेप में इस 80 को हम 80 लिख दें, लेकिन 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका ये कितने का वर्ग है? 10 का। तो इसको इस प्रकार कर दें। देखिए हम एकदम बेहतरीन से 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन निकालने का, लेकिन आपको बेहतरीन से बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है। सब समझ में आया? तो आप लोग एक क्वेश्चन को बेहतरीन से देखिए, बाकी अपने आप में कर लेंगे, इतना हमारा वादा है। समझ में आ रहा? देखिए 80 हुआ नहीं, तो अब इसको क्या करें, अब हमें 10 को भूल जाना है और 80 को सिर्फ उठा लेना है। 80 को ध्यान रखिएगा, 80 को उठा लेंगे, और यह देखेंगे 80 के आसपास सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखिए इस 80 के आगे 81 है, जो कि 9 का वर्ग है, पूर्ण है, और इसके पीछे 64 है जो 8 का है। लेकिन इनमें अंतर देखना, जो सबसे नजदीक हो, आगे हो या पास। देखिए आपके घर से जो दुकान सबसे नजदीक में उसी में जाएंगे, दूर वाली नहीं, तो नजदीक इसमें 81 से 80 में 1 का अंतर है। इसमें से कितने का अंतर है? 14, 70, 14, कितने का अंतर? 14 का। तो इसको कौन नजदीक मिला है? 9 नजदीक मिला है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इस 80 को 9 से भाग दे देंगे। किससे? 9 से भाग दे देंगे। तो यहां पर एक चीज गौर करना, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस संख्या को यहां जोड़ना भी है। तो 80 तो यहां पर देखिए 9 भागे 80, तो 9 8 72। अब बचा कितना यहाँ पर? यहाँ पर आपका बचा 8, लेकिन पूर्ण नहीं जा रहा, तो दशमलव करके यहाँ पर दशमलव करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 80 हुआ। अब 9 8 72, फिर 8 बार गया। अब क्या बचा? अब फिर इसको घटा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको कितना होगा, अब यहाँ पर फिर 8 बचेगा, फिर इसको 0 बढ़ा के दशमलव लगा, दशमलव ये 8 बार। फिर देखिए कोई भी संख्या को अगर दशमलव जा रहा है बहुत बार, तो उसको 2 अंक तक ही ले जाइएगा। समझ में? तो इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं, इस 8.88 को लिख लेंगे, जो ये बच्चा है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। समझ में? बस हमें इसको लिख लेना, और जिससे भाग दिया था उसी को इसमें जोड़ देना है। तो 9 से हमने भाग दिया था, 9 को ही जोड़ देना है।
जब 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये संख्या बन जाएगी क्या, 8 16 1 17, 8 9 17.88। अब देखिए, अब इस संख्या को 2 से भाग दे देना है। ये सब में कॉमन याद रखना कि जो संख्या जिस भाग जोड़ने के बाद है उसमें से 2 से भाग दे देना। किससे, 2 से। जब 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 17, तो 8 दूनी 16 दशमलव लगा, यहाँ पर एक अंक पर है तो इसका एक गया तो 8 आया, समझ में आया। फिर 8 आया और इसका दशमलव उधर एक अंक पर है तो 8 दूनी 16, ये 9 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 8 दूनी 16 एक यहाँ पर आया तो 18 हुआ नहीं, तो 9 दूनी 18 एक आया। अब इसका एक और यहाँ पर 18 हुआ तो 8 बचा तो ये 4 होगा, 4 दूनी 8 है। तो इसका जो आया है इसका भाग देने में 8.94 है। अब ये स्टेप करने के बाद आप जो इसको भूले थे इस 10 को, उसी 10 को यहाँ फिर भाग देना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.894। यही इसका आंसर था। समझ में आ रहा है कितना आसान था। बस ये हम इसलिए आपको बेहतरीन से बताएं ताकि आपको एक एक समझ में कहाँ से क्या होता है। एकदम आप सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देते तो उससे आप कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हम बेहतर। और हमसे देखिए एक पिछले वीडियो में गलती हो गई थी कि हमने इसको डायरेक्ट दशमलव में 10 का गुणा कर दिया था, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और आपको बेहतरीन तैयारी इसी तरह की अब क्वेश्चन एकदम बेहतरीन सा लगा है। इस बार कोई वो नहीं, उस बार हमारा थोड़ा ध्यान वो हो गया था इसलिए थोड़ा गलती हो गई थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब दूसरा देखते हैं। समझ में आ रहा है। अब दूसरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे हल। अब देखिए अब इसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बस उसी प्रकार इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए इस जिस प्रकार इसको 8 मान इसको 7 मान लेंगे और 10 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब ज्यादा करने से क्या फायदा, सीधा कर देते हैं √70/10। समझ में आया कैसे किया, तो इस वाले स्टेप को ध्यान करिएगा, इस वाले स्टेप तक हमने कर दिया। अब देखना 70 के आसपास कौन सा है, तो 70 लिखते हैं और 70 के आसपास आपका 81 है और एक है 64। तो 70 81 आने के लिए हमें 11 की जरूरत है, जो ये 9 का है ये 8 का है, और 64 जो 64 है वो 8 का है, लेकिन ये 70 आने के 6 की। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि बाबू 6 छोटा है और 11 बड़ा है, तो नहीं देखिए नजदीक 6 नहीं, 6 है 70 के लिए, तो 6 8 का भाग देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 70/8। अब यहाँ 8 का भाग देंगे, उसने कह दिया कि हमारा नजदीक 8 ही है, सबसे नजदीक मिला है। तो इस 8 को 70 में जब भाग देंगे तो 70 8 भागे 70 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 भागे 70, तो 8 7 8 8 8 ना 72 होता है, लेकिन 8 8 8 8 64 होता है। क्या 8 8 64 है, तो यहाँ पर क्या करें 8 8 64 तो 4। अब बचा कितना, अब बचा आपका 6 दशमलव किया, यहाँ 0 बढ़ाया 60 हुआ, 8 7 56, 8 7 56 आया। अब कितना बचा यहाँ पर, अब इस बार 4 बचा, तो 8 पर न 0 का 8 पर न 40 हुआ। देखिए 8 8 64 70 में से वो है, तो यहाँ पर 6 बचा और 6 में 0 बढ़ाया दशमलव किया, तो 8 7 56 आया, 56 में से 4 बचे, 4 40 75। तो ये आपका इसका कितना आएगा 8.75। अब इस 8 को इस संख्या में भाई साहब में जोड़ देना है। देखिए क्या करना है 8.75 प्लस 8। क्यों 8 को जोड़ा, क्योंकि इसमें हमने बताया जिससे भाग देते हैं उसी संख्या को जोड़ देंगे। तो ये क्या मिल जाए 8 दूनी 16 दशमलव 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 75 16.75 आया। समझ में आ रहा है 8 दूनी 16.75 आया। अब इस 16.75 को 2 से भाग दे देंगे, 16.75 भागे 2 तो क्या मिलेगा
8 दशमलव, यहाँ पर 8 दूनी 16। अब इस 7 को तो 3 आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हुआ। 15 हुआ कि नहीं? जब 15 होगा तो 7 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, तब 1 बचा तो दशमलव हुआ 5, 5 दूनी 10 होता तो इस आया। अब इसको हम 10 से भाग देंगे, इस संख्या को इस वाली संख्या से भाग दे। देखिए इसको हमने भूल चुके थोड़ी देर के लिए, फिर इसको याद किया, तो अब यह क्या बन जाएगा? 0.1 अंक पर लगा, इस 0 को हटाएंगे, 0.1 अंक खसकाएंगे, तो 0.8375 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 0.835 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो बेहतरीन से तैयारी करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 जिस प्रकार की है उसी प्रकार। अब इसको हम डायरेक्ट 30 मान लें। क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं, तो इसको क्या करें? √30/10। समझ में? अब इस 30 को सबसे पहले हम ले लेंगे। 30 है ना? अब इसके नजदीक कौन सा है? तो एक है 25 जो कि 5 है 30 के आसपास, एक है 36 जो कि 6 का है, लेकिन इसका 5 का अंतर, इसका 6 का अंतर। समझ में? तो ये नजदीक है, तो इसको भाग देंगे किससे? 5 से, क्योंकि नजदीक 5 है। समझ में आया? तो 5 से जब भाग देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? 5 का, ये देखिए 30 भाग 5 भागे 30, तो 5 का 30 बार आया। समझ में आया? वो 6 बार आया, तो इसका क्या होगा? 6। अब इस 6 को क्या करेंगे? अब इस 6 को 2 से भाग दे देंगे बाबू। किससे? 2 से। ध्यान रखिए क्या देंगे? 2 से भाग देंगे तो आपको क्या बनेगा? 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा गलती, यहाँ 2 से डायरेक्ट भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे? इस 5 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 6 5 11, क्या बन जाएगा? 11। अब इस 11 को 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दशमलव और 1 बचा है दशमलव की, और 0 बढ़ाया और 5.5 है। अब इस 5.5 को इस 10 से भाग दे देंगे, और 2 सब में कॉमन। ऐसे अगर वर्ग निकालना है दशमलव का वर्गमूल तो 2 कॉमन है सब में, तो इसका आंसर क्या है? 0.1 अंक पर है यहाँ पर, तो 0.1 हटाया और 1 दशमलव उधर रह गए, तो 0.55 इसका आंसर आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर। अब देखते हैं चौथे नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 0.4, रूट में 0.4, तो इसको क्या मान लेंगे? √40/10। ये 10 जो है रूट में नहीं है, क्योंकि गुणा ऊपर नीचे गुणा करने पर 100 हो जाता है। समझ में? इस 40 को हम 40 के आसपास देखिए कौन सा है, तो सबसे पहले 40 लिखेंगे, इसके आसपास है एक 36, और एक क्या है? एक है 36 और एक है 49, तो 36, 6 का ये 7 का इसमें अंतर, 4 का इसमें कितना का अंतर है? ये कितना है? 40 नहीं तो 9 का अंतर है, 4 6 36, तो इसके नजदीक क्या है? 6 है, तो 40 के नजदीक 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 40/6। जब 40/6 हुआ बाबू आपका, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए, अब इस 40 को भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 40 में, किससे? 40 में, तो 36 आपका कितना? 6 बार जाएगा और 36 हो जाएगा, बचे कितना? 4 बचेगा। दशमलव किया, 0 बढ़ाया तो 6 36, फिर 6 बार गया। अब कितना बचा? फिर 4 बचा, फिर दशमलव किया, 0 बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा? 6 36, फिर 6। देखिए कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, 2 ही बार ले जाते हैं और ये क्या बन जाता है? 6.66। अब इस संख्या को भाग दिया, उसी को जोड़ देंगे 6, तो अब इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी? देखिए यहाँ पर जब इसी को जोड़ दिया तो बाबू बस थोड़ा सा सिंपल सा है, 6 6 12.66 बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से, तो अब क्या बन जाएगा? 2 छाग
12 और 3 दूनी 6, एक अंक पर है 3 दूनी 6। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको दशमलव कितने अंक पर है, वो 10 यहाँ भूले थे नहीं, उसी 10 को यहाँ याद कर लेंगे और बस इससे भाग दिए। तो 0.1 अंक पर तो 0 को हटेंगे और 0.1 अंक इधर खिसका लाएंगे, तो 0.633 इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? 0.633 इसका आंसर। वर्गमूल समझ में आया क्या होगा? तो आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपकी इसी तरह बेहतरीन क्लासेज आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों पर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सके और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को वो भी बेहतरीन से पढ़ सके। समझ में आ रहा? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।